नगर निगम द्वारा आज तक यथा अभी तक किसी प्रकार की कोई भी स्वीकृति गैस पाइपलाइन की कंपनी को कहीं पर भी खोदने की नहीं दी गई है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. मामला तो बहुत अत्यंत गंभीर है शहर वासियों के लिए, और गंभीर इस वजह से है क्योंकि शहर के विकास के नाम पर अजमेर की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और कुछ इसमें नगर निगम के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गैस अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डालने का काम शहर भर में चला जा रहा है, तो उसमें आज एक प्रश्न उठाया था। उसके बाद जानकारी प्राप्त हुई कि नगर निगम द्वारा आज तक यथा अभी तक किसी प्रकार की कोई भी स्वीकृति गैस पाइपलाइन की कंपनी को कहीं पर भी खोदने की नहीं दी गई है, सिर्फ डिमांड नोट है, जबकि उन्होंने आधे से ज़्यादा गैस शहर खोद के उन्होंने कर दी। अब उनका नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना था कि भाई कुछ परमिशंस एडीए की कॉलोनी ने एडीए की कॉलोनियों में और उन्होंने दे दी। तो सेक्शन 184 ऑफ द म्यूनसिपल एक्ट ये बोलता है कि विद इन द म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स किसी प्रकार का कोई भी खुदाई का काम होता है तो प्रायर परमिशन नगर निगम की लेनी पड़ेगी, और उसमें क्लॉजेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन लाइंस है, वाटर पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, लेकिन अज्ञानता के अभाव में, नगर निगम के अधिकारियों की अज्ञानता के अभाव में अजमेर की जनता के अंदर इतना बड़ा एक नेक्सस है, ये एक नेक्सस ही कहूँगा मैं इसको, एक गिरोह है, मतलब जो गिरोह गैस पाइपलाइन की कंपनी को अनाधिकृत रूप से फेवर कर रहा है, और फेवर करने के बाद वो करोड़ों के रेवेन्यू लॉसेज हैं इसमें। मतलब आज भी अगर अभी भी देखा जाए तो प्रेजेंटली 12 करोड़ रुपए की तो डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने सिर्फ 2-4 इलाकों की निकाली है जो नगर निगम के अंदर आते हैं। पूरे शहर की अगर डिमांड निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कम ये अमाउंट जाएगा 100 करोड़ के ऊपर। आपने सदन में एक होटल रेस्टोरेंट में के खिलाफ अज्ञान का मामला उठाया था। नहीं, वो ये था कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे क्या है कि एक फूड प्रिवेंशन एक्ट है, उस फूड प्रिवेंशन एक्ट के तहत नगर निगम के द्वारा उचित कार्रवाई होती है। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जैसे आपको देखें तो रेस्टोरेंट्स में मिलावट कितनी है, आप देखें तो ये मीट की दुकानें और ये जो होती हैं इनमें खुला मीट बेचा जाता है, तो इनकी प्रायर मतलब इनका 7 सवा ढक्के है या नहीं है। फिर सब्जी वाले हैं तो उनका मेंटेनेंस क्या है, उनका फ्रेश, तो इन सब की फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाती है, और उसके अंदर एक बहुत तगड़ी राजस्व, लेकिन जिस हिसाब से ना ज़ीरो वैल्यू दिखाया, तो इस हिसाब से मैंने प्रश्न उठाया था कि क्या ऐसा है क्या कि राजस्थान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अजमेर नगर निगम तो फिर नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में अगर एक भी चालान नहीं हो रहा है, एक भी राजस्व का प्रावधान नहीं है, तो क्या यहाँ पूरा, और जहाँ एक और सरकार अजमेर के नगर निगम में, अजमेर की नगर निगम लिमिट्स में शुद्ध कर ये युद्ध के चलाती है, शुद्ध के लिए युद्ध, जिसमें मावा वालों को कार्रवाई, आप जाके देखिए अजमेर की जनता को कैसा मावा खाने को मिल रहा है। क्या नगर निगम उसकी उत्तरदायी है? नगर निगम का उनको देखना चाहिए। कचौरियों की इतनी दुकान है, किस प्रकार से कचौरियाँ बन रही है, कितने अजमेर शहर में तो कचौरियाँ इतनी बनती है, लेकिन उनका क्या फूड मतलब कौन सा तेल यूज़ हो रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कभी कोई फूड सैम्पलिंग ली हो उन्होंने, कभी कोई कार्रवाई ली हो, कभी नहीं। और उसकी राजस्व, उसके चालान हो सकते हैं करोड़ों रुपए के, उससे हिंदुस्तान का आदमी कहाँ डरता है चालान से? जब चालान ही नहीं होगा तो कुछ भी खिला रहा है। तो अगर आप चालान रहेंगे, आप व्यक्तिगत रूप से सजग रहेंगे, तो अजमेर की जनता को शुद्ध मिलेगा खाने के लिए। शुद्ध, अजमेर की जनता कितना कचौरी खाती है आपको पता है। अगर उसमें शुद्ध फॉर युद्ध में अगर 4 कचौरी वालों के ऊपर कार्रवाई होती है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में, तो अजमेर की जनता का भला है। लेकिन राजस्व अधिकारी अपनी सेटिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको देखते हैं, वो अपना जो लाइजनिंग है उनका आपको पता है, वो मेरे को आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सर्वविदित है, इसलिए उसकी ज़ीरो वैल्यू रख रखी है। मतलब ये विडम्बना ही है। अगर मोदी जी को ऐसा पता पड़ जाए तो शायद अजमेर नगर निगम को मतलब सबसे जैसे कहते हैं ना, सबसे बढ़िया वाला अवार्ड मिल सकता है अजमेर नगर निगम। तो इसलिए महापौर जी के संज्ञान में ये बात लाई गई है, और उस पर उन्होंने कॉग्निजेंस भी लिया है। और ये बड़ी अतिशोक्ति की बात है कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में ज़ीरो रेवेन्यू, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये, उसके अंदर ज़ीरो रेवेन्यू। और अधिकारी से पूछा, राजस्व अधिकारी से पूछा, तो वो बोलते हैं कि ये तो पिछली बार बजट में चर्चा नहीं हो, इसलिए तो कट कॉपी पेस्ट, मतलब ये इसलिए अब ऐसा नहीं चलेगा। नगर निगम में उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा। अगर हमें अजमेर की जनता ने जिता के भेजा है तो हम निहित रूप से उनके लिए कार्य करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न उठाते रहेंगे।